हेलो जी। नॉट इंटरेस्टेड, थैंक यू। मैं पागल नहीं हूँ, कुछ तो गड़बड़ है। रोज केक जैसे बहाने जब भी मैं फ़ोन करता हूँ चुप हो जाती है। सब ठीक तो है ना सर? हाँ ठीक है। वैसे ना जो मैंने घर में कैमरे लगाए हैं अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ सर, बात तो सही है। टेक्नोलॉजी ने तो सब कुछ इजी कर दिया। अब प्राइवेसी के नाम की तो कोई चीज़ रह ही नहीं गई। तुम्हारे कहने का मतलब है कि घर में सबको प्राइवेसी मिलनी चाहिए। नहीं हाँ सर, लेकिन घर तो घर ही होता है, वहाँ पे तो सब खुला खुला ही होना चाहिए। और वैसे सर, इसी टेक्नोलॉजी की वजह से तो मैं आपको दोबारा मिल पाया। मेरा तो फ़ोन ही खो गया था और उसमें सारे नंबर थे। फिर मैंने गूगल पे सर्च किया, वहाँ से आपका नंबर मिला और देखो आज मैं फिर आपका ड्राइवर बन के आपके साथ ही खड़ा हूँ। वैसे राजेश, तुम तो रीटा के साथ काफ़ी टाइम गुजारते हो। जैसे घर से लेके आना, छोड़ना, मार्केट लेके जाना, तुम्हारी तो काफ़ी बातचीत होती होगी ना। अरे नहीं नहीं सर, मैं तो बस अपना काम करता हूँ। मैडम ने बोला था तो बस उनको लेकर चला गया। अच्छा ठीक है, मैं मार्केट जाके आता हूँ। एक पेमेंट करनी है मैंने, तुम रुको यहीं पे, ठीक है। हेलो हाँ राजेश, बोलो। भाभी, घर पे सब सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, ये बात तो पता है ना आपको? हाँ पता है, कल ही तो लगवाए थे। अरे अब लगे ही हैं तो क्या बात है, हर रूल तोड़ने के लिए ही तो बनते हैं ना। और वैसे भी मैं तो नौकरी आपके लिए करता हूँ ना। अरे घबराओ नहीं, बाथरूम में कौन सा सीसीटीवी कैमरा लगा है। राजेश, चलो घर चले। लगता है मार्केट गई होगी। लेकिन भाभी, बाथरूम में भी हो सकती है। हाँ, इसलिए भी तो लेट हो सकती है। सॉरी, वो ना मैं बाथरूम में थी। आप लोग बैठो, मैं आप लोगों के लिए पानी लेके आती हूँ। ये लो पानी। बाहर तो आग लगी हुई है। वैसे भाभी, अंदर भी कुछ कम गर्मी नहीं है। वैसे रीटा, इस टाइम नहाने का क्या मतलब? कहीं जाना तूने? पता नहीं कब किस टाइम किसका मेहमान आ जाए, और वैसे भी आज गर्मी बहुत थी। ये आवाज़ कहाँ से आई? अंदर से आई थी, किचन या फिर स्टोर रूम से। अंदर है कोई? नहीं, मैं तो अकेली ही थी, शायद कुछ गिर गया होगा। ये तो किसी इंसान की आहट थी। मैं देखता हूँ। अरे रहने दो जी, कभी कभी पुराने फर्नीचर से भी आवाज़ आती है। फर्नीचर भी चलता है क्या? कहीं वो
प्रधान फिर से वापस तो नहीं आ गया, वो भी बिना बताए? वो ना टीवी चल रहा है अंदर। सर मैं गुरप्रीत, मैंने जॉब के लिए आपको रिज्यूम भेजा। मैंने कहा था ना कुछ नहीं है। आप ना ऐसे शक करते हो मेरे ऊपर। ओ सॉरी रीटा, मैं कितना शक्की हो गया हूँ। कभी रूम में देखता हूँ, कभी सीसीटीवी कैमरे लगवाता हूँ। लो, आज मैं इसे बंदी कर देता हूँ। लो रीटा, कर दिया सीसीटीवी बंद। अब शक जड़ से ही खत्म हो जाएगा। हेलो। हेलो बलदेव जी, ये सोसाइटी में एक मीटिंग है, उसके लिए आपको आना होगा। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। रीटा, सोसाइटी की मीटिंग है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। तब तक तू राजेश को ना चाय पिला देना, फिर हमने साइट पे जाना है। ओके। ठीक है? ये लो चाय। अब तो ये सीसीटीवी कैमरास भी ना हमारे बीच में दीवार बन गई। डरते क्यों हो? अरे यार, वो तुम्हारा पति भी ना हर वक्त फ़ोन में नज़र गाड़ के कैमरास को देखता रहता है कि तुम क्या कर रही हो। ये छोड़ो, तुम बताओ, तुम्हारा मन क्या चाहता है? मेरा दिल तो ये चाहता है कि तुम्हें अपनी बाहों में भर लो और उठा लो। अच्छा, अब तो लगता है कि हमें घर के बाहर ही कहीं मिलना पड़ेगा, अगर कोई हसरत पूरी करनी हो तो। एक बात बताऊं, ये जो तुम सीसीटीवी कैमरास देख रहे हो ना, ये मेरे हस्बैंड ने बंद कर दिए। फिर तो बन गई बात, आ जाओ मेरे पास। भाभी, भाभी, क्या हुआ भाभी? भाभी, भाभी क्या हुआ? बोलो भाभी, भाभी क्या हुआ? हेलो राजेश, जल्दी बाहर आना। मैं लिफ्ट के पास गिर गया हूँ। मैं जल्दी बाहर आना। जी जी। अरे सर, क्या हुआ? पता नहीं राजेश, मुझे चक्कर आ गया और मैं यहीं गिर गया। लग तो मुझे कुछ सीरियस ही रहा है। आप चलिए और अंदर जाके आराम कीजिए। रात रीटा ने कुछ हैवी खिला दिया। या फिर कुछ और हैवी था जो हमें दिख नहीं रहा। क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं, आप बस अंदर चलिए और जाके आराम कीजिए। ठीक है। सर, आपको भी चक्कर आया था और अभी थोड़ी देर पहले भाभी भी बेहोश हो गई थी। रीटा को भी? हाँ, यही सोफे पे गिरी थी, मैंने संभाला। शायद रात को कुछ गलत खा लिया आप लोगों ने। ये क्या हो रहा है?
मेरी भी शुगर लो हो गई। राजेश, कुछ मीठा लाओ, जी सर। कुछ भी। रीटा, रीटा, आंखें खोलो रीटा। लो सर। सर, आप दोनों को ना डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवाना चाहिए। कुछ तो गड़बड़ है, क्या पता फूड पॉइजनिंग हुई हो। तो सही कह रहा है, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। रीटा, क्या हुआ? तुम्हारा भी चेकअप करवाते हैं। हाँ, करवाना चाहिए। इनको तो वैसे भी किसी और चीज़ की ज़रूरत है जो ये ले नहीं रही। क्या मतलब? अरे सर, मेरा मतलब विटामिन्स, मिनरल्स। आजकल की बॉडी को काफ़ी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। हाँ हाँ, आजकल हर चीज़ में मिलावट हो रही है। हाँ, कुछ चीज़ें अगर टाइम से बॉडी को ना मिले ना तो बॉडी कमज़ोर होने लग जाती है। क्या नहीं मिलता टाइम पे रीटा? कुछ नहीं, चलो छोड़ो, डॉक्टर के पास चलते हैं, क्या पता वायरल ना हो गया हो। या फिर किसी चीज़ का असर हो रहा है जो अंदर से छुप कर लगती है। मुझे तो ग्लूकोज मिल जाए, मैं ठीक हो जाऊंगा। सर, आपको तो ग्लूकोज मिल गया, मगर रीटा भाभी को क्या चाहिए ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ। राजेश, तुम घर चले, आज साइट पे जाना कैंसिल कर देते हैं। मैं रीटा थोड़ा रेस्ट करते हैं, अगर अच्छा फील ना हुआ फिर डॉक्टर के पास जाएंगे। ठीक है, तुम जाओ घर जाओ। जी सर। यार, भाभी ने तो बेहोश होकर सारा मजा ही किरकिरा कर दिया। नहीं तो अब तक तो उसकी तसल्ली हो जाती और मैं भी हल्का हो जाता। पर अब करूं तो क्या करूं। चलो, कल ट्राई करता हूं। हेलो। हाय सिमी, मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? हाँ बोल। जोर का झटका? बता, क्या झटका? बताना तो पड़ेगा, चलो जल्दी बता। वाओ, ग्रेट न्यूज़, कॉन्ग्रेचुलेशंस यार। मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए, सीरियसली मैं भी मासी बनने वाली हूँ। और बता, सब ठीक है? ओके, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, ठीक है? ओके। क्या बात है, बड़ी खुश दिखाई दे रही है। तुम्हें पता है सिमी भी प्रेग्नेंट हो गई।
लेकिन शायद बॉस का फ़ोन, ये मुझे क्यों फ़ोन कर रहा है? कहीं इसने मुझे रीटा भाभी के साथ तो नहीं देख लिया? अरे यार राजेश, काश ये फ़ोन काम का ही हो, कोई और बात ना हुई हो। कहीं इसने सीसीटीवी में मुझे रीटा भाभी के साथ तो नहीं देख लिया? ओह नो यार, ये फ़ोन ना बस किसी काम का ही हो, कोई दिक्कत वाली बात ना हो। मैं तो बस उस दिन रीटा भाभी को उठा रहा था, पर हाँ यार, हाथ तो मैंने उसका उस दिन पकड़ा था। अरे यार, अगर उन्होंने सब देख लिया होगा तो अब घर पे क्या होगा? अब रीटा भाभी को घर पे मैं क्या जवाब दूंगा? मुझे ये फ़ोन उठा ही लेना चाहिए, क्या पता बात कुछ और ही हो। पर अगर उसने पूछ लिया कि तुम दोनों घर पे क्या कर रहे थे, तो मैं क्या जवाब दूंगा? इससे पहले मैं घर पहुंच जाऊं, मुझे ये सब कुछ क्लियर करना पड़ेगा, वरना तो यार सब कुछ ख़त्म ही हो जाएगा। हेलो। यार मैं कब से फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन तो उठा ले। वो सर, यार क्या वो मुझे एक अर्जेंट काम है, मुझे अभी निकलना पड़ेगा। क्या हुआ सर? मेरा मतलब सब कुछ ठीक तो है ना? सब ठीक है। फैक्ट्री में एक अर्जेंट मीटिंग है, नया कॉन्ट्रैक्ट है, छोड़ नहीं सकता। मैं तो टैक्सी लेके निकल जाऊंगा। तू ऐसा करना, रीटा को डॉक्टर के पास लेके जाना है, याद है ना तुझे? मेरा मतलब मैं लेके जाऊं? हाँ हाँ, और कौन है यहाँ? मैं तो टैक्सी करके चला जाऊंगा। तू अपनी गाड़ी से रीटा को लेके जाना। उसकी तबीयत ठीक नहीं ना है, वैसे भी उसे अकेले जाना अच्छा नहीं लगता, वो तेरे साथ चले जाएगी। ठीक है सर, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। आज जल्दी आ जा। कहीं इसने पुलिस तो ना बुला ली हो? अरे भाई राजेश, कहीं ये सिलसिला मुझे कहीं और ही ना ले जाए। रीटा फिर पुरानी यादों में खो गई। हेलो, चाय पियो। याद है तुम्हें वो गोवा ट्रिप? कितने मस्त थे हम, कितनी चिंता मुक्त जिंदगी थी हमारी। हाँ, तब ये ईएमआई नहीं थी और ना ही डॉक्टर की अपॉइंटमेंट्स थी। पहले पहले ना माँ भी फ़ोन करती थी और हर हफ्ते पूछती थी कि गुड न्यूज़ कब दे रहे हो, और मैं हंस के टाल देती थी। पर अब ना मुझे अंदर ही अंदर बहुत डर लगता है। रीटा, हम भी चाहते हैं, और मैं तुम्हारे से कोई काम नहीं करवाना चाहता। एक छोटा सा बेबी अगर अभी तक नहीं हुआ तो लगता है कि अभी कुछ परमात्मा का और प्लान है। कभी कभी लगता है कि कहीं प्रॉब्लम मुझ में तो नहीं है। रीटा, तुम ऐसे क्यों सोचती हो? ये तुम्हारा अकेले का नहीं, हम दोनों का सफ़र है। अगर कोई दिक्कत भी है
तो हम दोनों लड़ेंगे उसके साथ, जैसे पहले हर चीज़ में करते आए हैं। बलदेव, मुझे समझ नहीं आता तुम इतने शांत कैसे रह लेते हो। शांत नहीं रहता, बस तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। तुम ऑलरेडी इतना सोचती रहती हो, और देखना ये वक्त भी गुजर जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अगर कुछ चाहिए तो थोड़ा सब्र और थोड़ी दुआ। इतने साल से सब्र ही तो कर रही हूँ। हाँ, बस ये सब्र ही हमें बहुत बड़ी खुशखबरी देगा। चाहे टेस्ट जितनी बार नेगेटिव आ जाए, पर तुम देखना एक दिन हमारे हाथ में जब बेबी होगा ना, तुम सारी बातें भूल जाओगे। हाँ जी, किससे मिलना? जी रीटा भाभी से। मेरा मतलब बलदेव जी से। अच्छा, शायद आपको ऊपर वाले फ्लोर पर जाना होगा। एक्चुअली हमारा फ्लोर सेम है ना। ओह सॉरी सॉरी, लगता है घबराहट में मैं ही गलत फ्लैट में घुस रहा था। जी ठीक है। अगर राजेश, तू कब से खड़ा है? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। वो सर मैं तो अभी आया, वो कहना थोड़ा दूर से आना था, बस आते ही मैंने बेल कर दी। चल कोई बात नहीं, अंदर आ। रीटा, मैं जा रहा हूँ, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग आ गई। तुम फिक्र मत करो, राजेश तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगा। हाल है, उबर का मैसेज आ गया। राजेश, ध्यान से लेके जाओ, मैं शाम तक लौट आऊँगा, ठीक? हाँ हाँ, आप फिक्र मत करो। ठीक। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ, लिफ्ट में हूँ। कौन से डॉक्टर के पास जाना है? जो इंजेक्शन मुझे चाहिए वो तो तुम्हारे पास ही है राजेश। पर अगर उन्होंने सीसीटीवी दोबारा से शुरू कर दिए हुए तो उन्हें सब साफ साफ दिखेगा। दोनों मरेंगे। भाभी, मेरा मतलब जो भी करना होगा बड़े ध्यान से करना होगा। मैं ना थक चुकी हूँ, मेडिसिन, टेस्ट, इंजेक्शंस, पर कुछ भी नहीं हो रहा। डॉक्टर भी कहते हैं कि सब नॉर्मल है। मुझे लगता है शायद कहीं कुछ और होना चाहिए। लेकिन इस सीसीटीवी का क्या करें? सीसीटीवी ऑफ है, बलदेव खुद ऑफ करके गया है। तुम हमेशा कहते थे ना, अगर वक्त मिला तो कुछ यादगार करेंगे। आज शायद वही वक्त है। पर भाभी याद रखना, कोप तो तुम्हारी होगी पर अमानत किसी और की। मैं एक औरत हूँ और मुझे माँ बनना है, और तुम वो आदमी हो जिससे पहले कभी मैं जुड़ी थी। अरे सीसीटीवी ऑफ है, बलदेव खुद करके गया है। चलो इस पल को यादगार बनाते हैं।
सब कुछ है मेरे पास। एक प्यार करने वाली बीवी, इज्जत वाला काम। लोग कहते हैं कि बलदेव तो बहुत लक्की है। लक्की तो हूँ, पर जिंदगी में कुछ अधूरा है। क्या मैं उसे खुश नहीं कर पा रहा? पर वो तो मुझे बहुत प्यार करती है और मेरा पूरा ध्यान रखती है। पर मैं उसकी मुस्कान में कुछ कमी महसूस करता हूँ। क्या ही दिखावा है? मैं तो उसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या मेरा प्यार काफी है? कहीं ऐसा तो नहीं उसे कुछ और चाहिए जो मैं नहीं दे पा रहा? कोई दुआ या कोई नुस्खा, या मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या किसी से बात करनी चाहिए। पर मैं किसी से क्या कहूँ कि मैं अपनी बीवी को खुश नहीं कर पा रहा। लोग हंसेंगे मुझ पे या तरस खाएंगे। मैं दोनों नहीं चाहता। कहीं देर ना हो जाए। मुझे कुछ करना होगा। मुझे डॉक्टर के पास जाना होगा। अपने लिए ना सही, अपनी बीवी के लिए तो करूं। मैं जाऊंगा, डॉक्टर के पास जरूर जाऊंगा। तो बलदेव जी, आप बेझिझक अपने मन की बात बताइए, क्या चल रहा है आपके मन में? डॉक्टर साहब, आजकल कुछ अजीब सा चल रहा है। सब कुछ है, पर लगता है कुछ कमी है। कैसी कमी? मेरी बीवी अच्छी है, मुझे बहुत प्यार करती है, पर कुछ बोलती नहीं है। उसकी एक खामोशी मुझे तोड़ देती है। ये आपको कब से लगने लगा? काफ़ी टाइम से। पहले तो मैं सोचता था कि मेरा बहन है, पर अब लगने लगा है कि हम दोनों में कुछ कमी है। पर अब लगता है मैं ही उसके लिए काफ़ी नहीं हूँ। काफ़ी नहीं? किस सेंस में? मुझे लगता है इमोशनली फिजिकली मैं उसे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। तो आप दोनों ने इस बारे में बात की खुल के? नहीं, कभी बोल नहीं पाया। मर्द हूँ, बोलना मुश्किल लगता है। वो भी कुछ नहीं बोलती, चुप रहती है। उसकी खामोशी मुझे तोड़ के रख देती है। देखिए बलदेव जी, हर रिश्ता वक्त के साथ बदलता रहता है, और इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो गया। हो सकता है कि जो आप सोच रहे हो वो भी वही सोच रही हो और बोल ना रही हो। और डॉक्टर साहब, अगर मैं ही काफ़ी नहीं हुआ तो पहले काफ़ी का मतलब समझना ज़रूरी है ना। प्यार का मतलब सिर्फ फिज़िकली होना नहीं होता। सेटिस्फैक्शन एक डायरेक्शन में नहीं जाता,
आप दोनों एक टीम हो, और अब मुझे लगता है ये वक्त है खुल के बात करने का, और शुरुआत आप कर सकते हो। अगर उसने कुछ ऐसा कह दिया जो मैं सुनना नहीं चाहता? तो कम से कम किसी झूठ में तो नहीं रहोगे ना, क्लियर तो हो गए आप दोनों। फिर ठीक है, आप हमारे घर चलिए, हम दोनों से बात कीजिए और उसकी आंखों में पढ़िए वो क्या चाहती है। चलो। रीटा, ये डॉक्टर मेहता है जिसके बारे में बात की थी। हेलो डॉक्टर, आइए बैठो। आप लोग बैठिए, मैं पानी लेके आती हूँ। ठीक। डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ आप हम दोनों से डिस्कस करें। बिल्कुल, आप दोनों से बात करे बिना मैं कुछ कह भी नहीं सकता। ये लो पानी। कुछ और लाऊं सर? नहीं रीटा जी, यही काफ़ी है, धन्यवाद। अच्छा मिसेस रीटा जी, आपकी लाइफ कैसी चल रही है? मेरा मतलब आप दोनों के बीच इंटरेक्शन कैसा चल रहा है? मतलब वक्त गुजारना, एक दूसरे से बातचीत करना कैसा चल रहा है? सब वक्त तो गुजरता है पर वो बात नहीं रही। बलदेव जी भी थक के आते हैं और शायद मैं भी थक जाती हूँ। जिंदगी बहुत अजीब सी हो गई है। रीटा, मैं कोशिश तो करता हूँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ कमी रह जाती है। एक्सक्यूज मी, एक कॉल है, अर्जेंट मुझे लेनी पड़ेगी। आप तो डॉक्टर है ना, आप तो जानते ही होंगे लोग क्या सोचते हैं बिना कुछ पूछे। कई बार हाँ, कई बार मैं गलत भी पढ़ता हूँ। तो मेरे बारे में कितना पढ़ पाए हैं? जैसे कि मैं देख रहा हूँ मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, पर मुझे लगता है किसी वजह से खुद को रोक पा रही। कभी कभी जो हम चाहते हैं वो हम किसी के सामने कह नहीं पाते। मुझे लगता है कि आप चाह रही हो कि मैं आपसे अलग से बात करूं। सिर्फ बात नहीं है। सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया। बलदेव जी, मुझे लगता है कि मुझे अकेले में मीटिंग करनी पड़ेगी रीटा से, क्योंकि मुझे लग रहा है कि रीटा जी सबके सामने अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पा रही। अकेले में? मतलब मैं यहाँ से चला जाऊँ? बलदेव जी, सिर्फ एक मीटिंग, मेरा काम यही है उन बातों तक पहुँचना जो सामने नहीं दिखती। ठीक है, अगर आपको लगता है इससे हमें हेल्प मिलेगी तो आप कर लीजिए। उतनी देर मैं पार्क में टहल लेता हूँ, अगर मेरी ज़रूरत पड़ी तो मुझे बुला लेना। जी ठीक है रीटा? ठीक है। मैं दरवाजा लगा के आती हूँ। आप तो कह रहे थे कि मैं बहुत खुश हूँ,
और आपकी आंखें तो कुछ और ही बता रही हैं। मैं खुश तो रहना चाहती हूँ, बट कभी कभी चाहने से सब कुछ नहीं मिलता। अगर डॉक्टर के समझाने से कोई सल्यूशन निकल आए तो हमारा क्या जाता है, पर रीटा थोड़ी रिजर्व्ड है, उसे ना खुल के बात करनी चाहिए डॉक्टर से। क्या आपको लगता है कि बलदेव आपको समझता है? बलदेव एक बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सीधा, पर कभी कभी चाहने में और समझने में बहुत फर्क होता है। इतनी देर होगी, क्या बातें करते होंगे, ना कोई फोन ना कोई मैसेज। रीटा ने खुल के बात कर ली होगी उसके साथ। कहीं कुछ छुपा तो नहीं रीटा, कहीं डॉक्टर तो नहीं ज्यादा पर्सनल हो गया। आप जैसी औरत को बलदेव जैसा आदमी, मुझे माफ़ कीजिए, मतलब वो इमोशनली फुलफिल कर पाता है? कभी कभी लगता है मुझे कुछ और चाहिए, पर मैं अपनी फीलिंग्स अपने अंदर ही दबा लेती हूँ, पर आप जैसे लोग वो देख लेते हैं। फोन क्यों नहीं उठा रही, क्या कर रही है वो? मैं यहाँ बैठा पागल हो रहा हूँ। कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा जो मेरे वहाँ होने से हो नहीं सकता। बस अब देखना पड़ेगा अपनी आंखों से। जो भी सच है, मैं पागल थोड़ी हूँ, कोई मुझे मूर्ख नहीं बना सकता। मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ रीटा, पर मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। कभी कभी कुछ चीज़ें प्रोफेशन के आगे होती है डॉक्टर। क्या बना? हो गया, क्या हो गया? तो डिस्कशन हो गई हमारी। अच्छा अच्छा, डॉक्टर साहब आगे क्या प्रोसीजर है? बलदेव जी, मुझे लगता है कि केस को मैंने काफ़ी हद तक आइडेंटिफाई कर लिया, पर मिसेस रीटा से मुझे 1-2 बार मीटिंग करनी पड़ेगी। 1-2 मीटिंग डॉक्टर साहब, जितनी चाहे मीटिंग कर लो आप, पर हमें बच्चे वाली खुशी चाहिए। मेरे होते हुए खुशी तो आपको मिल ही जाएगी, लेकिन आप ऐसा करना, मेरे क्लिनिक आना, फिर आगे की बातचीत करते हैं। और मुझे लगता है कि मैंने रूट कॉज तो पकड़ ही लिया। ठीक है जी, चलता हूँ। ओके, हाँ जी, थैंक यू। एक बात बताऊं,
ये जो डॉक्टर है ना, इसने जो मुझसे बुलवा लिया ना, ये कोई नहीं कर सकता था। मतलब? मतलब ये जो मेरे अंदर की फीलिंग थी ना, इसने बातों ही बातों में मुझसे बुलवा लिया। मानना पड़ेगा, डॉक्टर में बात तो है। ये प्रोफेशनल है, इनका काम है। तुझे कहीं देखा लगता है। मुझे भी ऐसा लगता है कि मैंने पहले कहीं आपको देखा है। पर छोड़ो साहब, मुझे क्या लेना। पर मुझे लेना है। तुम्हारा नाम? जी मेरा नाम राजेश, ड्राइवर हूँ जी। किसके यहाँ जॉब करता है? मैं जी वो बलदेव जी के यहाँ। वहीं रहता है? नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ यहाँ काम करने के लिए आता हूँ। मैंने पहले भी तुझे कहीं देखा है। हो सकता है साहब, मैंने कई जगह काम किया है, क्या पता आपने कहीं देखा हो। जी बलदेव जी कहाँ के रहने वाले हैं? वो तो यही लोकल के ही हैं। बस क्या है ना, इस सोसाइटी में नए नए शिफ्ट हुए हैं। उनकी फैमिली में कौन कौन रहता है? जी बस उनकी एक जवान बीवी है साथ में। बीवी जवान? अरे हर किसी की बीवी जवान होती है। अरे सबकी तो होती है, लेकिन बुड्ढों की नहीं। क्या बलदेव बुढ़ा है? हाँ जी। इसलिए तुम जहाँ जॉब करते हो। अरे नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। लगता है इस बिल्डिंग में काफ़ी कहानियाँ छुपी हुई हैं। अब हो सकता है साहब, मुझे तो बस टाइम से सैलरी मिल जाए, वही चाहिए। अब याद आया, मैंने तुझे देखा, पर कहाँ देखा। चलो ऊपर चलते हैं, तेरी मदद से बलदेव जी से भी मिलना हो जाएगा। हाँ जी चलो। हाँ जी, चलिए। प्रधान जी आप? अरे रीटा जी आप? इसी एरिया में मेरी ड्यूटी है। अच्छा, हम भी अभी शिफ्ट हुए हैं। वाह, फिर तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। राजेश तुम जाओ, अभी ना मुझे गेस्ट अटेंड करने हैं। अब गेस्ट जरूरी है, ड्राइवर नहीं। क्या बोला? अरे कुछ नहीं सर, मैं चलता हूँ फिर। अरे प्रधान जी आप तो आओ ना अंदर, आ जाओ। हाँ जी प्रधान जी, आपको चाय कौन सी पसंद है, अदरक वाली या सिंपल? मेरे शरीर को तो तुम्हें देखकर गर्मी चढ़ गई। चाय की क्या जरूरत है? गर्मी तो उतर ही जाएगी, पहले चाय तो पी लो, मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बना के लेके आती हूँ। ये लो चाय। थैंक यू। आपके घर में काफ़ी लोग आते जाते हैं, लगता है इसीलिए प्रधान की याद नहीं आती। ऐसी बात नहीं है प्रधान जी, जो काम आप कर सकते हो वो कोई और थोड़ी कर सकता है। वो कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं। क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ आज मैंने कोई अच्छा काम किया है जो मुझे आप फिर से मिल गई। चाय पियो, चाय ठंडी हो जाएगी।
हो जाने दो चाय ठंडी। माहौल तो गर्म है ना। राकेश, आज तू लेट क्यों हो गया? अरे सर, वो घर पे पुलिस आई है ना, इसीलिए मैं लेट हो गया। पुलिस? हाँ जी सर। वो सर, वो जो आपकी पुरानी सोसाइटी का वो था नहीं, वो एक प्रधान, वो आया था सर। पर वो वहाँ क्या कर रहा है? अब ये तो नहीं पता सर, पर हाँ सर, जो किराएदार नए शिफ्ट हुए हैं ना, वो उनकी वेरिफिकेशन कर रहा था। अच्छा। अरे सर, मैं तो ये कह रहा था, ये सीसीटीवी कैमरा ना बड़ी अच्छी चीज़ है, जब चाहे ये सच दिखा देता है। हाँ भाई, सबको सच देखना पसंद थोड़ी होता है। हाँ जी सर, कभी कभी ना सच देख लेना चाहिए। क्या पता कौन सा चेहरा असली हो और कौन सा चेहरा मास्क पहने हुए हो। क्या है ना सर, कई बार सच बहुत सिंपल होता है, बस उसे देख लेना चाहिए। सीसीटीवी कैमरा एक बढ़िया चीज़ है, कभी कभी चेक कर लेना चाहिए। मगर सर, मुझे लगता है आपने तो कैमरा बंद किए हुए थे। हाँ, वो तो मेरे हाथ में है, कब चलाना है और कब बंद करना है। अच्छा, इसका मतलब आज आप सीसीटीवी चलाकर आए हैं। ठीक। तुम इतने दिनों बाद मेरे साथ ऐसे हो, जिस्म के साथ साथ तुमको भी सुकून मिल गया। हाँ रीटा, अब तो तुम्हें देखे हुए भी इतना वक्त हो गया था। तुम जैसे जैसे जिस्म को छूते हो, मैं वैसे वैसे मदहोश हो जाती हूँ। और तुम मुझे उतनी ही खूबसूरत लगने लगती हो। वो बाहर सीसीटीवी कैमरा किसने लगवा दिया? पता नहीं बलदेव जी के मन में क्या आया, उन्होंने सीसीटीवी कैमरास लगा दिए। डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए बंद करा सकती हूँ। तुम्हें याद है जब तुम्हारा केस पहली बार हैंडल किया था, तब भी तुम्हें इतनी ही आग थी, और आज भी। अगर आग बुझी होती तो आज हम ऐसे थोड़ी होते। तुम्हें दोबारा प्यार करके मुझे ऐसा लगता है जैसे साल भर का स्ट्रेस चला गया। ये फ्लैट मेरे लिए बहुत लकी है, जो कभी नहीं सोचा था वो भी हो गया। अरे ये क्या हो गया? सीसीटीवी खराब हो गया? हैं? ये कब से? बिल्कुल सिग्नल नहीं आ रहा। अजीब टाइमिंग है, जब सब दिखना चाहिए था तभी सब बंद हो गया। अभी थोड़ी देर पहले तो बिल्कुल ठीक था, अब पता नहीं इसको क्या हो गया, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ेगा। बुलाओ बुलाओ। वैसे भी कुछ लोगों को ये लगता है
कि सीसीटीवी बंद होने से सब कुछ छुप जाता है। तुम बदली नहीं हो रीटा। मुझे लगता है जहाँ बिना रोक टोक के हम ज़्यादा मिल पाएंगे। रोक टोक तो वहाँ भी नहीं थी, बस आप ही ड्यूटी पे चले जाते थे। कभी कभी पुराने रिश्ते छुपाने घर की ज़रूरत होती है। मैं तो जहाँ आया ही इस घर की खुशी बढ़ाने के लिए और तुम्हें खुश रखने के लिए हूँ। जब तक इलेक्ट्रीशियन आएगा तब तक तो सारा सिस्टम बंद ही रहेगा। अरे कभी कभी ना सर, सिस्टम बंद नहीं होता, कोई उसे बंद कर देता है। यार कौन करेगा बंद? घर में सिर्फ मेरी वाइफ तो है। पर सर वो भी तो कर सकते हैं ना बंद। भला वो क्यों बंद करेगी? अब वो तो सर आपको ही पता होगा। चल घर चलते हैं। चलो सर। अगर घर पे रीटा ने किसी को बुलाया होगा तो इसको ही पता चल जाएगा। अगर इसको पता चल गया मेरी तो बहुत बदनामी हो जाएगी। इसे यहीं रोक देता हूँ। राजेश इधर आ, एक पार्टी आने वाली है तो उसको अटेंड कर, मैं निकलता हूँ। जी सर। आज घर में बड़ी शांति है। कभी कभी शांति भी जरूरी होती है जी। क्या देख रहे हो? आपका ही घर है और आप ही की बीवी है। ऐसे देख रहे हो जैसे कुछ नया हो। घर भी यही है और बीवी भी यही है। जाओ जाके देख लो। और कुछ नहीं, मैं तो ऐसे सोच रहा था। सोच रहे थे या कुछ ढूंढ रहे थे? ओ ऐसा कुछ नहीं रीटा, वो अपना पंकज है ना। पंकज? हाँ याद आया। वो आ रहा है। अच्छा ऐसा करना, एक दो लोगों का खाना एक्स्ट्रा बना लेना, ठीक है? ठीक है, हो सकता है उसका भाई साथ में हो। मैं बना लूँगी। ठीक है। अरे पंकज, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सॉरी सर, वो थोड़ा लेट हो गया। अक्सर ट्रैफिक और पुरानी यादें रोक ही लेती हैं। अरे कोई बात नहीं, आ जाइए। आफ्टर यू सर। हेलो पंकज, हेलो मैम। कहाँ थे इतने दिन? बड़े दिनों बाद। वो क्या है ना मैम, ये धरती पूरी गोल है और बंदा जहाँ से शुरू करता है वहीं वापस आ जाता है। बात में दम है तुम्हारे, चैप्टर तो खुलना ही चाहिए। बस अब मैं आ गया हूँ तो चैप्टर भी खुल ही जाएगा। और वैसे भी ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक है। पंकज, वो तुम्हारे भाई ने आना था, वो नहीं आया? वो तो सर मुझे लिफ्ट तक ही छोड़ के चला गया। अच्छा अच्छा। आप भी फ्रेश हो जाओ, मैं डिनर लगाती हूँ। ठीक है रीटा जी, मिलते हैं। अरे पंकज, कम से कम अपने भाई को डिनर तो करवा के भेजता। वो सर मैंने उसको बोला था, उसे ना कोई हेल्थ इशू था
मैंने बोला था कम से कम चाय तो पी के जा, मगर वो तो अपनी प्रॉब्लम बता के निकल गया। चल कोई बात नहीं, नेक्स्ट प्रोजेक्ट में डिस्कस कर लेंगे। चलो ठीक है, मेरा तो डिनर हो गया, मैं सोने जा रहा हूँ। बाकी डिस्कस सुबह कर लेंगे। तुम भी गेस्ट रूम में जाके सो जाना, ठीक है रीटा? गेस्ट रूम में पानी रखना। जी। ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट। दरवाजा तो खुला है, लगता है पंकज यहाँ मेरे लिए आया है। रुक जाओ, जो कर रही हो करती रहो। लगता है वो जाग गए हैं, मुझे जाना होगा। अरे बलदेव जी, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? ब्रेकफास्ट तो कर लेते हैं। नहीं नहीं, मुझे जल्दी निकलना होगा, मेरी एक ज़रूरी मीटिंग है दिल्ली में। पंकज है ना घर में? हाँ मुझे पता है तुम्हारी फाइल्स कहाँ रखी हैं पुरानी, अगर उसको हेल्प चाहिए होगा तो मैं कर दूंगी। तुम बदल गई हो रीटा। पहले तुम हर बात हंसी में उड़ा देती थी, और अब तुम्हारी आंखों में सवाल ही सवाल। ऐसा क्यों? सवाल नहीं, डर है। मुझे ऐसा लगता है हमेशा कोई मुझे देख रहा है। जो देखते हैं अक्सर वो सच नहीं समझ पाते। और मैं तुम्हें सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि तुम हमेशा सेफ हो मेरी यादों में। बस कुछ पलों के लिए हम दोनों एक दूसरे के।
लगता है सब नॉर्मल हो गया। कुछ भी नॉर्मल नहीं है रीटा। ये घर अभी भी किसी और का है और मुझे लगता है जैसे कोई हमें देख रहा है। कुछ नहीं होता, वो मैं संभाल लूंगी। हेलो। हेलो रीटा, मैं 2 दिन के बाद आऊँगा। क्या? हाँ, लगेंगे मुझे अभी 2 दिन। क्या 2 दिन नहीं आओगे? ऐसा भी क्या जरूरी काम है? हाँ है कि जरूरी काम, आके बताता हूँ। ओके ठीक है। मेरा भी दिल कर रहा था कि हम कुछ पल और बिताएं जहाँ कोई डर ना हो, सिर्फ प्यार ही प्यार हो। और सिर्फ प्यार। तुम सुबह से यहाँ हो, अगर किसी ने देख लिया तो मैं क्या बोलूँगी? तो बोल देना ना, सेल्समैन था, दिल बेचने आया था। ओ गॉड, अब ये क्यों कॉल कर रही है? अगर नहीं उठाऊंगी तो घर ना आ जाए। हेलो। हेलो दीदी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ दीदी। अरे दीदी, क्या हुआ? बहुत सांस चढ़ी हुई है। बस कुछ नहीं, वो मैं घर का काम कर रही थी। दीदी मुझे ना छोटी सी हेल्प चाहिए थी आपसे। वो मेरी दीदी की एंगेजमेंट है ना, तो कोई पार्टी वियर ड्रेस है आपके पास? जो अच्छी वाली ड्रेस थी ना, वो तो मैंने ड्राई क्लीन के लिए दे रखी है। दीदी कोई तो होगी ना आपके पास ड्रेस? ओके ओके, आप शाम को आ जाना, मैं शाम को दे दूंगी। ठीक है दीदी। अरे ये आवाज किसकी थी पीछे? वो ना टीवी की आवाज़ थी। तुम शाम को आके ले जाना ड्रेस, ठीक है? ये कौन थी जो हमें डिस्टर्ब कर रही थी? वो पड़ोसन थी, जब देखो परेशान करती रहती है। आज भी उसको ड्रेस चाहिए थी, इसलिए कॉल कर रही थी। मैंने उसको शाम को बुला लिया। ड्रेस वैसे भी ऊपर कबर्ड में रखा हुआ है, मेरा हाथ तो पहुंचता नहीं, वो खुद आके निकाल के ले जाएगी। अरे मैं निकाल देता हूँ ना। निकाल दो फिर। इतना जल्दी क्यों कर दिया? अभी तो मज़ा शुरू ही हुआ था। वो मुझे लगा कोई आना जाए, बेल ना बजा दे, इसीलिए जल्दी कर दिया था। तुम्हारी ना आजकल परफॉर्मेंस बहुत ख़राब हो गई है। मुझे तो टेस्ट मैच खेलने में मज़ा आता है, तुमने तो 2020 में निपटा दिया। वो बलदेव सर ने कुछ फाइल बोली थी ना ढूंढने के लिए, बस मेरे दिमाग में वही आ गई। अच्छा, तो सिर्फ प्यार में फोकस होना चाहिए और किसी चीज़ में नहीं। कोई बात नहीं डार्लिंग, नेक्स्ट टाइम सेंचुरी मारूंगा। अभी मुझे वो फाइल ढूंढनी है जो बलदेव सर ने बोली है। ठीक है, तुम ढूंढ लो फाइल, उसे अलमारी में पड़ी। मैं जा रही हूँ वॉशरूम। यार मुझे तो टॉप नॉच परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी,
रीटा तो पूरी हॉट मशीन है, इसकी प्यास तो ख़त्म ही नहीं होती। मैं ही हर बार आउट हो जाता हूँ। अभी मेडिकल स्टोर से जाके ना एक टैबलेट ले आता हूँ, ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाएगी, वरना ये कभी ना कभी मुझे ही फाड़ देगी। अब मिली ना वो गोली जो 2 रशियंस के साथ गोवा में यूज़ की थी। फिर रीटा को पूरी तसल्ली दूंगा इससे, फिर ही मज़ा आएगा ना भिड़ू। अब दिखाता हूँ रीटा को असली सेंचुरी किसे बोलते हैं। अब तो लग रही है ना फ्रेश। अरे वो सब ठीक है, तुम जूस पियो पहले। अरे वाह, मुझे ना इसकी बहुत ज़रूरत थी, बहुत टेस्टी था वैसे। अरे ये जूस तो हमारे घर में था ही नहीं। अरे जब तुम ना हारी थी ना, मैं नीचे से ले आया शॉप से जाके। पंकज, मुझे ना तुम्हारे क्लोज आने का मन कर रहा है। यार ये तो हर टाइम इरिटी रहती है। अरे गोली वाला ग्लास तो इसके पास चला गया। आओ ना पंकज, रुक क्यों गए? खड़े क्या कर रहे हो? आ जाओ ना, मेरी प्यास बुझा दो ना। यार मैं क्या सेंचुरी मारूंगा, तो सेंचुरी यही मारेगी। आ जाओ ना। रुक क्यों गए? वो हो गया। अभी तो मेरा मज़ा शुरू भी नहीं हुआ, तो मैं नहीं जाने दूंगी। वो मुझे कॉल आया, मैं अटेंड करके अरे इसके पास जो भी बंदा आता है पूरा ही निचोड़ ही देती है। इसकी प्यास तो बुझती नहीं है। कैसी बंदी बनाई है भगवान तूने। इसको फोन भी अभी आना था। ये बड़ा हड़बड़ाहट में निकला है, कहीं कोई कांड तो नहीं करके आया। ऊपर जाके देखता हूँ।
भगवान ने मुझे इतना हॉट क्यों बनाया? मेरी क्या गलती थी? उफ, हर बार पार्टनर पता नहीं क्यों फेल हो जाते हैं। पंकज, तुमने मेरी प्यास क्यों नहीं बुझाई? कौन आया होगा? ये आ गया टेस्ट प्लेयर। इंस्पेक्टर साहब, आइए आइए। रीटा जी, सब ठीक तो है ना? हाँ जी, सब ठीक है, आप आइए ना। चलो ना। अब बनेगी बात। इंस्पेक्टर साहब तो अपना काम कर ही देंगे, बस कोई परेशान ना करे। कोई परेशान करेगा भी कैसे? मैं डोर बेल ही बंद कर देती हूँ। अब बनी बात। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। आप अभी तक ऐसे ही बैठे हो? प्लीज़ जल्दी जल्दी अपनी यूनिफॉर्म उतारो, मेरी बॉडी बहुत पेन कर रही है, मुझे मसाज की ज़रूरत है। मैं सुबह से बहुत तड़प रही थी। अच्छा वो भगवान ने मेरी सुन ली। पर मैं तो मुझे कुछ नहीं सुना, मैमो कुछ नहीं। मैं तो जहाँ बलदेव से मिलने आया था, मगर जहाँ ये सब हो गया। ये सब तो होना ही था, लेकिन बलदेव से मिलने क्यों? हाँ, उसके खिलाफ किसी ने कंप्लेंट की है। क्या बात होगी इंस्पेक्टर? बात तो कोई खास नहीं, बस अगर अब सही बात नहीं पता चली तो बाद में गड़बड़ हो सकती है। इसीलिए मैं बलदेव से मिलना चाहता था, मगर तुमने ऐसा अगोश में लिया। बलदेव तो क्या, मैं तो पूरी दुनिया भूल गया। मैंने आपको बताया तो था कि वो दिल्ली गए हैं और कल आएंगे। रुको, मैं एक काम करती हूँ, उनको कॉल लगाती हूँ, ठीक है? चुप रहना। हेलो रीटा, क्या कर रही है जाने मन? फोन पे तो बड़ा रोमांटिक होते हो तुम। हाँ, आगे पीछे तो फुस हो जाते हो। मैं तो हूँ ही रोमांटिक, क्या करूँ, तुम्हारे सामने आके ठुस हो जाता हूँ। और बताओ, कैसे फोन किया? इस टाइम पे तो तू घर के कामों में बिजी होती हो। वो बात पता क्या है, वो इंस्पेक्टर नहीं है, प्रधान, वो आया था। इंस्पेक्टर? वो क्या करने आया था? वो कह रहा था कि कोई कंप्लेन है आपके खिलाफ, तो मैंने तो बोल दिया कि आप घर पे हो नहीं। आप कल कितने बजे आओगे? मैं तो कल दोपहर तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है, चलो ओके। बलदेव जी तो कल आएंगे। ये रात तो अपनी। आज जो एहसास जिंदगी में पहली बार हो रहा है, आज मैं उसके साथ हूँ जिसके साथ हर रात गुजारना चाहती हूँ। आज जाओगे तो नहीं ना? मैं चाहता हूँ कि ये रात लंबी हो जाए
और मैं ये तुम्हारा केस सुलझाता रहूं और ये केस इतना फंस जाए कि मैं तुम्हारी जुल्फों में खो जाऊं। मैं कुछ कहना चाहती हूँ, तुम मेरी बात मानोगे? बोलो। मैं चाहती हूँ कि तुम आज मेरा पूरा मजा लो और हमारे इश्क को बुलंदियों तक पहुँचा दो। फिर मुझे रोकना मत, चाहे मैं वाइल्ड हो जाऊं। मैं रुकूंगी नहीं और तुम रुकना भी मत। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम मुझे एक रात में कितना पेल सकते हो। अब क्यों रोक दिया? अभी तो 1 घंटा ही हुआ है, पूरी रात तो बाकी है। रुकती नहीं ना तो तुम तो मुझे मार ही देते हैं। हेलो। हेलो पापा, आप कहाँ हो? मैं तो काम के सिलसिले में बाहर आया हुआ था, तुम्हारी मम्मी को बताया तो था। पापा, एक पंकज नाम का अंकल बता कर गया है कि आप किसी के घर में हो। ये सच है क्या पापा? मम्मी बहुत रो रही है। बेटा, ये तो गलत बात है। मैं तो इंक्वायरी के। पापा, मम्मी ने बोला है फोन ऑन रखो, मुझे एक एक आवाज सुननी है और जब तक आप घर नहीं पहुंचते फोन मत काटना। बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम टेंशन मत लो। चलो फोन रखो, मुझे काम करने दो। ठीक है पापा। क्या हुआ? लगता है मेरे बेटे और बीवी को शक हो गया। शक? कैसा शक? वो जो पंकज है ना, उसी ने उनको कुछ बताया। पंकज ने? उसे क्या पता? वो जब मैं इधर आ रहा था ना, मुझे मिला वो लिफ्ट के पास। आपने तो कहा था कि आप आज यहीं रहोगे। बोलना नहीं, मेरे बेटे का फोन। हाँ बेटा। पापा, आपने फोन क्यों काट दिया? मैंने बोला था ना फोन चालू रखना।
वो बेटा मैं काम कर रहा हूँ ना, इसीलिए डिस्कनेक्ट कर दिया था। चलो अब नहीं करता। ये आवाज कहाँ से आई है पापा? वो वो बालकोनी से कुछ गिरा होगा। अच्छा चलो जो भी हो, मगर फोन मत काटना अब। चलो अब नहीं काटता, मगर मुझे काम करने दो। ठीक है पापा। आपके घर में क्या हंगामा चल रहा है? मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी या मेरा बेटा तुम्हें गलत समझे। मुझे नहीं पता, पर आप आज रहोगे तो यही। बेटा अपनी मम्मी से बात कराओ। पापा मम्मी आपसे बात नहीं करना चाहती। उसको बोलो मुझ पर शक मत करे और सो जाए। उसको भी सुबह जल्दी उठना होता है, घर के काम काज करने होते हैं, तुम्हें भी तो स्कूल भेजना होता है। ठीक है पापा, अगर आप सही हो तो फोन मत काटना। मैं सही हूँ बेटा, ठीक है, मैं ऐसे ही फोन रखता हूँ और मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। कुछ करो ना, अब कुछ करते क्यों नहीं हो? कुछ करो ना, चलो ना बैठ। मैं तो बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आवाज़ मेरे बेटे के कानों में पड़ गई ना तो घर टूट जाएगा। मैं नहीं निकालती आवाज। तुम तो पॉर्न स्टार जैसी आवाज़ निकालती हो, बाद में कंट्रोल भी नहीं होती। अरे मैं नहीं निकालूंगी आवाज, चलो ना, कुछ तो करो ना। एक बात बताओ, मेरी वजह से तुम्हारे घर में प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मेरी ड्यूटी, मेरी फैमिली और तुम तीनों ही एक रात टकरा गए मुझसे। तुम घर तो नहीं जाओगे ना? मुझे तुम्हें और प्यार करना है। घर तो जाना ही पड़ेगा, बेटा फोन पे है। एक बार चेक तो करो, क्या पता सो गया हो। देखता हूँ। हाँ बेटा बोलो। पापा अब तो मुझे भी नींद आने लग गई है। कोई बात नहीं, मैं मम्मी को समझा दूंगा। अब मुझे सोना है, बाय। ठीक है बेटा।